हम नहीं ना उंगलियां रुक गए ना। तुम क्या सोचा हमारा 10 मिनट की वीडियो देखकर तुम्हारा दिमाग 100% चलने लगा। इस वीडियो के बाद तुम अपने दिमाग को पूरा यूज कर सको, पर ऐसा नहीं भाई। हार्श रियलिटी ये है कि जो तुम ये स्क्रोलिंग करते हुए 30 सेकेंड कुछ रील्स देख ये सोच रहे हो कि तुम्हें वहां से कुछ नॉलेज मिल रहा है, तुम वहां से कुछ गेन कर रहे हो, तो भाई तुम है तुम्हारा ब्रेन फंक्शन बिल्कुल भी ऐसा वर्क नहीं करता। कई जगह तुमने ये सुना होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो सिर्फ 10% ही यूज होता है, पर भाई ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर का जो ब्रेन है वो पूरा ही फंक्शन और वर्क करता है, बस उस दिमाग के सारे हिस्से एक साथ वर्क नहीं करते। आप पूरे दिन में अपने पूरे दिमाग को किसी ना किसी करके भी यूज कर ही लेते हो। आपके ब्रेन का जो आगे वाला हिस्सा है जिसे फोर ब्रेन पे, वो चीजें याद रखने के काम आता है। जैसे पीछे वाला हिस्सा आपके बॉडी पार्ट में जो मूवमेंट होता है उसे यूज करने के काम आता है। वैसे ही बीच वाला जिसे मिड ब्रेन कहते हैं सुनने और देखने में यूज होता है, और लेफ्ट वाला लॉजिकली सोचने में। वैसे ही राइट साइड वाला जो ब्रेन होता है जिसे हम क्रिएटिव माइंड कहते हैं। जैसे मान लो कोई पेंटिंग बना रहा हो, आप कह सकते हो कि वो अपना राइट साइड वाला ब्रेन यूज कर रहा है क्योंकि वो एक क्रिएटिव पार्ट है। वैसे ही अगर कोई गणित के सवाल को हल कर रहा है, लॉजिकली सोच रहा है, तो वो यूज कर रहा है अपना लेफ्ट माइंड। मान लीजिए कि आपने सोचा कि भाई अब से 75 हार्ट चैलेंज देता हूं, मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगा, जिम जाऊंगा, अच्छी डाइट लूंगा और बाहर कुछ भी अनाप शनाप नहीं खाऊंगा। सबसे पहले आपने जो डिसाइड किया वो डिसीजन आया एक मोटिवेशन से, बट अगर आप उससे रेगुलर रख रहे हो तो वो बन जाता है डिसिप्लिन। पर मान लीजिए आप एक प्रॉपर डाइट ले रहे हो, फिर एक दिन आपके घर पे पिज्जा आ जाता है, या फिर कोई घर पे मैगी बना लेता है, या खुद भी जंक फूड बना लेता है। फिर आप सोचते हो कि एक बाइट, सिर्फ और सिर्फ एक बाइट लेने से कुछ नहीं होगा। बट भाई जब वो आप एक बाइट लेते हो या उस जंक फूड को कंज्यूम करते हो, या फिर अपनी डिसिप्लिन लाइफ में थोड़ी सी भी चीटिंग करते हो, आपका दिमाग एक डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज करता है। डोपामाइन जिसे आप हैप्पी केमिकल भी कह सकते हैं। मान लीजिए आप बहुत समय से प्यासे थे, किसी ने आपको पानी पिला दिया, बहुत समय से जंक फूड नहीं खाया था, आपको किसी ने जंक फूड खिला दिया, तब वही ब्रेन एक्टिव होता है और डोपामाइन रिलीज करता है। पर डोपामाइन रिलीज होना ठीक है, पर ये इसलिए भी गलत है क्योंकि ये उन चीज़ों की आदतें डलवाता है जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैंने कुछ समय पहले एक बुक पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट, जिसमें एक रिसर्च में लिखा था कि एक माउस को कुछ साइंटिस्ट ने डोपामाइन केमिकल का एक इंजेक्शन दिया। कुछ समय तक तो वो माउस बिल्कुल ठीक था, पर जैसे ही डोपामाइन का असर चालू हुआ, वो माउस को उस पिंजरे की खिड़की से एक बार अपना मुंह बाहर निकाला, फिर दोबारा बाहर निकालता है। फिर भाई उसने यही काम कम से कम 1000 बार से भी ज्यादा बार दोहराया। तो सोचो वो तो एक माउस है, उसे खिड़की से मुंह निकालना इतना ही अच्छा लगने लगा कि उसने इस प्रक्रिया को 1000 बार दोहरा दिया। और हम तो ह्यूमन से, हमें किसी चीज की लत लगना तो बिल्कुल आम बात है। तो आप जब भी ये सोचो कि कुछ चीजें थोड़े समय के लिए आपको आराम दे रही है, तो वो आपके एक जहर के समान। और जो भी स्क्रोलिंग, फास्ट फूड कंज्यूम करना, या ड्रिंक करना, यहाँ तक कि स्मोकिंग करना, जो भी अनाप शनाप चीजें करते, ये सब करने के तुरंत बाद डोपामाइन रिलीज होता है। बट वो ये नहीं कह रहा हूँ कि डोपामाइन अच्छा नहीं है, डोपामाइन अच्छा है। पर जब हम एक स्ट्रिक्ट डाइट लेते हैं, जब हम वर्कआउट करते हैं, तब भी डोपामाइन रिलीज होता ही है, पर तब ये इतना ज़्यादा रिलीज नहीं होता। जब कुछ अच्छी चीज़ें जैसे वर्कआउट, एक बैलेंस लाइफ फॉलो करने के बाद जब ये डोपामाइन रिलीज होता है, तब ये बनता है डिसिप्लिन। अभी ना हाल ही में एक शब्द बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, ब्रेन रॉट। मैंने ना बहुत सारे पॉडकास्ट और बहुत सारे वीडियो में इसका नाम। अब ना ये समझो कि ये ब्रेन रॉट क्या चीज़ है। क्या होता है ना कि एक डेविड नाम का बॉय होता है, जिसे उसके मॉम डैड 15वें बर्थडे पर एक मोबाइल गिफ्ट करते हैं, जिसमें ना वो बहुत सारे गेम्स इंस्टॉल कर लेता है, वो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टॉल कर लेता है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह। अब ना क्या होता है कि उसे जो मोबाइल उसके मॉम डैड गिफ्ट करते हैं, वो उसकी स्कूल की पढ़ाई के कारण गिफ्ट करते हैं। क्योंकि जो डेविड था वो स्कूल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाई करने वाला बॉय था, यहाँ तक कि उसे उसके स्कूल के टीचर भी बहुत ज़्यादा समझदार था। लेकिन ना उसकी लाइफ में ये मोबाइल आ जाता है, केवल दिन भर मोबाइल यूज करता। जो वो घर आकर पढ़ाई करता था, अब वो उसे भी स्क्रोलिंग करना, लूप वाला गेम खेलने लगा, जिससे ना उसे थोड़ी देर के लिए अच्छा तो लगता है, और कुछ समय के बाद वो अनलिमिटेड स्क्रोलिंग और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने लगता है। वो 30 सेकेंड की एक रील को अपनी पूरी दुनिया मान लो, 30 सेकेंड में किसी रील को देखकर इमोशनल हो जाता, फिर अगली रील पर हंसने की लगता। ऐसा में क्या हुआ कि वो घंटों मोबाइल पर अपना टाइम देने लगा, जिसके कारण ना उसकी पढ़ाई और सारी चीज़ें खराब। अब वो मोबाइल को ही अपनी पूरी दुनिया समझने लगा, इसी कारण वो स्कूल में सबसे पीछे हो गया।
फिर क्या होता है ना कि ऐसे ही एक दिन उसके फादर को समझ आने लगा कि उन्होंने डेविड को मोबाइल दिलाकर गलती कर, और वो तो डेविड के फादर है, उन्हें अपने लड़के को इन सब चीज़ों से बाहर निकालना होता। तो वो क्या करते हैं ना कि डेविड की दिन भर की जो एक्टिविटी होती है उसे एनालिसिस करने लग जाता है। डेविड के फादर देखते हैं कि डेविड के पास जब भी एक नोटिफिकेशन आता है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन के कारण डेविड स्क्रोलिंग के एक लूप में फंस जाता है, जिससे उसे निकलने में 28 मिनट लगते हैं। फिर डेविड के फादर उसे एक काम देते हैं, एक ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए, जिसे कि उसे 15 मिनट में बुक करना, वरना जो वो सीट थी वो चली जाती। अब डेविड वो ट्रेन की टिकट अपने मोबाइल फोन से बुक करने तो लग जाता है, फिर अचानक से उसे एक नोटिफिकेशन लगता है, जिसके कारण वो इंस्टाग्राम पर जाता है और अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग करने लगता है, जिससे करीबन 20 मिनट निकल जाते हैं। फिर उसके फादर उसे बताते हैं कि वो एक स्क्रॉलिंग लूप में फंस चुका है। तब उसे भी ये बात रियलाइज हुई, तो उसके फादर उसे इस लूप से निकालने के लिए चीज़ें फॉलो करने के लिए, जैसे कि पढ़ाई करते वक्त तो मोबाइल दूसरे रूम में, सोशल मीडिया के सारे एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस बन रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म को तभी यूज किया जाएगा जब उन्हें कुछ रिसर्च करनी हो या फिर कोई जानकारी उनसे निकालनी, और दिन भर में मोबाइल फोन का यूज सिर्फ कॉलिंग के लिए किया जाएगा। डेविड ना समझदार बच्चा, तो उसने ना अपने फादर के इन प्रिंसिपल्स को पूरी तरीके से माना। फिर उसकी लाइफ फिर वहीं डिसिप्लिन हो गई, वैसे ही पढ़ाई में वो फिर हाई मार्क्स लाने लगा। फिर क्या हुआ ना कि ऐसा समझो जब डेविड मोबाइल फोन यूज कर रहा था, वो एक लूप में फंस गया था, जिसे ब्रेन रॉट बोलते हैं। वो घंटों फोन में स्क्रोलिंग करता, जिससे उसे ब्रेन फॉग होने लगा। वो अगर स्क्रोलिंग करते समय कोई गाना सुन ले तो दिन भर वही गाना दोहराता, तो इस चीज़ का उसकी पढ़ाई पर असर भी पड़ा। तो अब आपको भी समझना हो कि आपको ब्रेन रॉट से निकलना है। डेविड को समझ आता आप कितने हो, आपको क्या करना है, ये तो आपको पता है। ब्रेन ना आपको बॉडी का कंट्रोल सेंटर, ये याद रखने के लिए, सोचने के लिए, आपके सारे डिसीजन लेने के लिए सिर्फ एक जिम्मेदार है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप खाली टाइम में कुछ अच्छा करें और कुछ खराब करें। जहाँ आप स्क्रोलिंग चुनते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चुनते हो, कुछ अच्छे ऑप्शंस में आप चुन लेते हो, उनसे बुक्स पढ़ना है, आपको भी एनीथिंग दिस पेंडिंग वर्क खत्म करना। पर भाई आपको चुनना क्यों, किस चीज़ को क्यों डिसीजन लेना, अच्छा काम करने का या खराब काम करने का। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है कि एकांत मतलब एक का लेना, मतलब आप कितनी देर अकेले रह सकते, यदि बोर हो सकते, क्यों आपको हर वक्त एक काम ही करना, क्यों आप बिना काम करे रह नहीं सकते। छोटा सा सर्वे हुआ, 2 कमरे, दोनों में ना एक आदमी को 24 घंटे रहना, जिसमें साइंटिस्ट डिसाइड करते कमरे में कुछ डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें रखें, साथ ही कुछ बुक्स वगैरह भी रखे। बाकी दूसरे रूम में उसका बिल्कुल उल्टा था, उसमें कुछ भी नहीं होगा, मतलब वो बिल्कुल खाली कमरा। अब ये दोनों 24 घंटे का जो समय वो काट तो लेते, पर फर्स्ट वाला जो रूम में जो व्यक्ति था वो 24 घंटे आराम से काट लेते। दूसरे वाले को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती क्योंकि उसके कमरे में कुछ भी नहीं होता, वो आराम से शांति से बैठा होता है। अब क्या होता है कि साइंटिस्ट दोनों के ब्रेन की स्टडी कर, तो पहले वाले कमरे में जो व्यक्ति था जिसके पास टाइम पास करने के लिए चीज़ें, उससे ब्रेन फॉग हो चुका था, जिससे कि उनसे एक क्रिएटिव वर्क करने के लिए दिया गया, वो क्रिएटिव वर्क को इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाया। वही दूसरे व्यक्ति का जो ब्रेन स्टडी किया, वहाँ उसका राइट वाला ब्रेन एक्टिव हो गया, वो एक्टिव मोड पे चले गया, उसे भी वही क्रिएटिव वर्क करने के लिए दिया जो पहले वाले बंदे को दिया। इस भाई ने इतना अच्छे से, इतना क्रिएटिव, तब आप समझ पा रहे हो कि ये जो बड़े बड़े क्रिएटिव माइंड्स के जो लोग होते हैं वो काफ़ी सॉलिट्यूड टाइप, इन्हें कोई बुक लिखनी होती है या कोई स्क्रिप्ट लिखनी होती है तो वो एक शांत जगह पर, बिना कोई मोबाइल फोन, कंप्यूटर और सोशल मीडिया से काफ़ी दूर। ये जो स्ट्रैटेजी है ना वो राजकुमार हिरानी भी फॉलो कर, जब उन्होंने पीके लिखी तो वो स्क्रिप्ट लिखने के लिए 1 से 2 मंथ तक नहीं चले। दैट्स द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सॉलिट्यूड। ऐसा ही एक पॉडकास्ट में देखा, एक साकेत गोटे के नाम से एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर, आइडिया गजब बॉय, गजब फिटनेस है, ये ना रणवीर अलावादिया के शो में आता, वहाँ वो एक चीज़ सिंप्लीफाई करता है कि भाई बोर हो, जितना बोर हो गई उतना क्रिएटिव बनो। सेम ये बात दिलजीत दोसांझ ने वो पॉडकास्ट में गई, उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आप खाली टाइप में क्या करते, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं करते, उन्हें कुछ भी नहीं करने में मजा आता है। वही सेम चीज आपको फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ। जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, वीडियो एडिटर है, सिंगर है, डांसर है, ये जितने भी भाई लोग हैं, ये एक ही रूल को फॉलो करते हैं, तब जाकर इनको एक न्यू थिंग, एक नई चीज जन्म देती है और वो काफी बिग स्कोप पर लोगों को पसंद आती है। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि हमारा जो दिमाग है
उसे 3 भागों में बांटा, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियसनेस माइंड में ना हम डिसीजन लेते हैं, और अनकॉन्शियसनेस माइंड में हमारी पुरानी यादें और हमारे कुछ डर छिपे होते हैं। वैसे ही जो आपका सबकॉन्शियसनेस माइंड है, उसमें हमारी आदतें, एक्सपीरियंस, हमारे बिलीफ छुपे होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम कुछ समय तक सुबह सुबह 9 बजे उठ जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद में 9 बजे उठने के लिए हमको अलार्म लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आओ, जैसे हम बिना अलार्म के उठ जाते हैं, ये सब करता है आपका सबकॉन्शियस। अब इसमें ना एक बात और ध्यान देने वाली, जब भी हम कोई आदत को पकड़ते हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी, हम उसे कुछ चीजों से जोड़ देते हैं, तभी वो हमें रिमाइंड करती है। देखो, मैं ना बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। मान लो मुझे ना कुछ समय के लिए एक बहुत बुरी आदत, चाय पीने, मैं दिन भर कम से कम 12 से 15 कप चाय पी जाता हूँ। अब मैंने ना मेरी इस आदत को एक चीज से जोड़ रखा था, वो था टाइम। मैं जब भी 1 घंटे हो या 2 घंटे में जैसे ही फ्री होता था, तो इसके बाहर जाता, वो चाय पीता, फिर वापस चला जाता। मतलब मैंने इसे जोड़ दिया था मेरे फ्री होने से। ऐसे ही कुछ लोगों को आदत होती है स्मोकिंग, जैसे ही टाइम हुआ, फ्री होगा, चलो। मैंने अपनी इस चाय की बुरी आदत को छोड़ा, ये सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर। मैं जब भी फ्री होता, मैं अपना दूसरा काम चालू कर देता। चाय पीने की जगह में पानी पीने लगता है, एक वाटर बॉटल कैरी करने लगा। जब भी मुझे चाय की तलब हो, मैं बॉटल में से 2 सिप पानी पीता और आगे अपना काम करता। अब ना ऐसे ही लोगों को बहुत बुरी आदतें होती है, जैसे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है, ड्रिंकिंग, वो कुछ गलत चीज़ों को देख, कि जितनी भी आदतें हैं ना, लोगों ने किसी ना किसी चीज़ से जोड़ के रखी। तुम बस उन चीज़ों को बदलना। अब देखा जाए तो इन आदतों को व्यक्ति छोड़ता है, वो डिसीजन भी लेता है कि मैं अब से ड्रिंक नहीं करूँगा, स्मोकिंग नहीं करूँगा, पर शाम होती तो भाई का माहौल होता है, संडे होता है माहौल होता है, ग्लास की आवाज़ आती है माहौल होता है, शाम होना ग्लास टकराने की आवाज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाना, ये सब वही चीज़ें हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिव है। तो तुम्हें कैसे भी करके कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अपना ब्रेन राइट्स, ब्रेन टॉक क्लियर करना होगा, आपको अपने माइंड को डिटॉक्स करना होगा, आपको मेडिटेशन करना होगा, आपको सॉलिट्यूड अपनाना होगा, अकेले बैठना होगा, बोर होना, तब जाकर अपने ब्रेकआउट लेवल तक पहुंच पाओगे। बाकी इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का मेरा सिर्फ इतना ही मकसद था, ताकि आप अपने ब्रेन की रियल पावर को एक्सप्लोर कर सकें। खैर, आप ऐसे ही एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सब मिस्टीरियस चीज़ें देखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। हर हफ्ते कुछ ऐसा जो आपको चौंका दे।